हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। जी हाँ, इससे प्रीवियस की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर वॉच करिए। और इससे पहले ये एक्सरसाइज 5.2 के पहले स्टार्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जहाँ पे हमने जनरल टर्म ऑफ एन एपी डिस्कस किया। अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे वॉच करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस एक्सरसाइज 5.2 पूरी उस वीडियो पे बेस्ड है, तो प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल और यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। मतलब हमें ये चेक करना है कि -150 हमारे इस AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन का कोई टर्म है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, लेट्स सी। गिवन AP इज इक्वल टू 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। सो हमें नहीं पता है कौन सा टर्म हो सकता है या नहीं होगा, तो उसके लिए nth टर्म ऑफ एन AP मान लेते हैं। लेट अज्यूम इट इज़ एन nth टर्म ऑफ एन AP और an की वैल्यू दे देते हैं -150। a की वैल्यू हमें AP से मिल गई 11 और d की वैल्यू हम निकाल लिए a2 - a1 करके, दैट इज 8 - 11 दैट विल गिव -3। ये आ गया हमें -3। अब हम an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी के फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू। an की वैल्यू हमें पता है -150 इज इक्वल टू 11 प्लस n - 1 इंटू -3। सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -150 इज इक्वल टू 11 - 3n प्लस 3। -150 इज इक्वल टू 11 प्लस 3 14 हो गया, -3n। 14 हमारा RHS से LHS में आएगा तो -14 हो जाएगा। तो -150 - 14 इज इक्वल टू -3n, तो ये हो जाएगा -164 विच इज़ इक्वल टू -3n। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, n इज इक्वल टू 164/3 जो कि वैल्यू देगा n की 54.33। मतलब ये एक होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं है, ये डेसिमल में आया है। सो अगर डेसिमल में आएगा दैट मीन्स ऐसा कोई टर्म लाई नहीं कर रहा है। Since n is coming in decimal, hence we can say -150 is not a term of AP। इसलिए क्योंकि ये डेसिमल में आया है इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये टर्म AP का नहीं है। अगर यही 54 या 55 आता तो हम कहते कि यस एक टर्म है AP का। ठीक है, नाउ अब 7 क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। मतलब हमें एक AP के 31st टर्म को फाइंड करना है, मतलब A31 फाइंड करना है जिसमें 11 टर्म 38 दिया है। मतलब A11 की वैल्यू 38 दी हुई है और 16 टर्म 73 दिया है, दैट मीन्स A16 की वैल्यू 73 दिया है। तो जो दिया है हम उसको लेके चलेंगे। A11 इज इक्वल टू 38। A11 क्या होता है, A प्लस 11 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। तो सॉल्व करने पे A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 आ गया और A की वैल्यू 38 - 10D, ये आया इक्वेशन 1। नाउ अगर हम A16 की बात करें, A16 इज 73, तो A प्लस 15D 16 - 1 इंटू डी दैट इज 15D इज इक्वल टू 73। तो यहाँ से हम A को क्या कहेंगे, A इज इक्वल टू 73 - 15D, ये आया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों का LHS A है तो RHS भी इक्वेट हो जाएगा। सो वी विल राइट फ्रॉम 1 and 2 38 - 10D इज इक्वल टू 73 - 15D। नंबर्स हम एक तरफ करेंगे और D की वाले वेरिएबल्स के साथ एक तरफ करेंगे, तो 38 - 73 इज इक्वल टू -15D प्लस 10D। यहाँ पे हो जाएगा -35 और इसको सॉल्व करने पे -5D। सो D इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 35/5 दैट मीन्स वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 7। 5 7 से 35 होता है। नाउ अब हमें D की वैल्यू मिल गई। अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे D की वैल्यू और सॉल्व करेंगे A की वैल्यू। तो A इज इक्वल टू 38 - 10D, A इज इक्वल टू 38 - 10 इंटू 7, सो A इज इक्वल टू 38 - 70। तो हमें A की वैल्यू क्या मिल गई, 38 - 70। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें A की वैल्यू मिल जाएगी और वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ A एज -32। अब हमें A पता है -32, D पता है 7, हमें निकालना क्या है A31, मतलब n की वैल्यू 31 है। सो टू फाइंड द 31st टर्म n इज इक्वल टू 31, A इज इक्वल टू -32 एंड D इज इक्वल टू 7। सो A31 इज इक्वल टू A प्लस 31 - 1 इंटू D दैट इज A की वैल्यू -32, 31 - 1 विल गिव 30 इंटू D की वैल्यू 7। तो -32 प्लस 30 इंटू 7 इज 210। सॉल्व करने पे आ गया 178। सो हम कह सकते हैं द 31st टर्म ऑफ एन AP विल बी वॉट, इट
इट इज़ 178। तो हमारी 31st टर्म ऑफ एन AP की वैल्यू निकल गई। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी कंप्लीट होता है। और अगर आपको कोई इस वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे वो भी इस चैनल का बेनिफिट उठा सके। और अगर आपको कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके आप अपने क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको लिंक्स व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर यहाँ अभी तक आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। ID आपको मेंशन मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड यस, ऑल द बेस्ट।